कुरान के अंदर जो बहुत सारी साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह जो कुरान के अंदर है, जो आज जैसे जाकर जो कि है ना लोगों को पता चले, वो 1400 साल पहले कुरान के अंदर मौजूद था, वो कैसे लोगों को पहले पता देखिए चल सकता था? देखिए आप ये खुतबे वाली बातें हैं आपकी, आप मुझे एग्जाम्पल बताइए। ये तो खुतबे में सब मिसाल बोलते हैं, के पर तौर पर एग्जाम्पल बताइए ना, मिसाल। यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है अभी पता चला ना हम लोगों को। 100 साल पहले क्या पता पता चला चला? यूनिवर्स यूनिवर्स। एक्सपैंड कर जी रहा है जी एडविन जी पावेल हबल के थ्रू। जी 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 कुरान के जी जी। अंदर जो है ना ये 1400 साल पहले लिखा हुआ है, वस्समा क्या लिखा बनैनाहा गया है बिअयदीन व वो इन्ना मुझे पता है, लमूसिऊन। वो मैंने सुना है। उसने कहा हमने जमीन और आसमान अलग कर दिए। इसमें एक्सपेंशन कहाँ से नहीं, नहीं, आता है? ज़मीन और आसमान अलग कर दिए नहीं, आप वो गलत आयत कोट कर रहे हो। वो बिग बैंग के लिए आप लोग आयत बताइए। पेश करते हैं। मैं जो आयत तो बता रहा हूँ आप वो दूसरी आयत है, वस्समा बनैनाहा बिअयदीन व इन्ना लमूसिऊन, हमने सूरह ज़ारियात की आयत है, आप जिसमें अल्लाह उसकी ताला फरमा ट्रांसलेशन रहे कर हैं कि दीजिए प्लीज। हाँ? भाई आप बात सुनिए। ट्रांसलेट कर दीजिए, आप ट्रांसलेट कर आप दीजिए। हाँ, बात मैं ट्रांसलेट आपको कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम आसमानों को एक्सपांड कर रहे हैं। व इन्ना ये लिखा है। लमूसिऊन, ये इस आयत का तर्जमा, व इन्ना लमूसिऊन। मुफ्ती साहब दिखा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, आप इसका सबूत दिखा दीजिए। अरे! मेरा वीडियो भी पूरा इसके ऊपर है, आप चाहे नहीं तो नहीं, आप वीडियो मुझे देख दिखा लीजिए। दीजिए डेफिनेशन जिसमें लिखा हो हमने आसमान जमीन को एक्सपेंड कर दिया, जो भी आपने बोला, ये कहीं भी दिखा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करने को जी, तैयार ये तफसीर के अंदर है, तफसीर बैज़ावी के अंदर मौजूद है। मुफ्ती साहब अगर आप दिखा हूँ। सकते हैं तो दिखाइए, वरना दिखाइए। आप देखिए तफसीर बैज़ावी सूरह ज़ारियात के अंदर आप खोल के आप देख मुझे सकते हैं। ट्रांसलेशन दिखाइए। तफसील में तो आप कुछ भी कहानी लिख सकते हैं, आप ट्रांसलेशन में नहीं, दिखाइए। कहानी तफ- नहीं, देखिए अगर आपको ऐसा शक है हमारे ऊपर तो आप थोड़ी-सी अरबी सीख लीजिए, आप खुद उसको पढ़ लीजिए। ये आप लिटरल ट्रांसलेशन लिटरल सुनिए आप मेरी बात, मैं आपको ट्रांसलेशन की आपको जो है ना जो तफसीर होती है, जो उसके ऊपर कमेंट्रीज होती है ना, कमेंट्रीज तक जाने की जरूरत नहीं है, लिटरल तर्जमा है। दिखाइए, समझे आप? दिखाइए ये लिटरल लिटरल तर्जमा है, व तर्जमा दिखाइए। इन्ना लमूसिऊन, वी आर एक्सपैंडिंग द यूनिवर्स। ये इसका मुझे 1400 साल लिटरल आप पहले दिखा दीजिए। कुरान डॉट ठीक है, कॉम सूरा डॉट कॉम में दिखा दीजिए आप। सूरह ठीक है, मैं यहाँ ज़ारियात से है ना? जी। रुको, मैं निकाल देता दिखा हूँ, दीजिए। लेकिन यहीं पर रहिएगा आप, ठीक है? अब बोलिएगा मत कुछ। चलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। सूरह ज़ारियात यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। कौन से किस ओके स्क्रीन कौन सी आयत है मुफ्ती साहब? ये एग्जैक्ट सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47। वक़ौम नूहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। तो ईमान कबूल करने वाले हैं क्या आज आप? जी, जो जी, आपने अगर उसमें लिखा हो कि जमीन आसमान एक्सपेंड कर दिया हमने, तो जरूर। ये देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है वी आर एक्सपैंडर, ये एक्टिव हो गया पार्टिसिपल खत्म। है। ये देखिए, एंड द हेवन वी खत्म। आर एक्सपेंडर। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपल है ये। एक्टिव पार्टिसिपल का मतलब होता नहीं, है कि देखिए, कंटिन्यूअसली जो वी है ना आर एक्सपांड कर रहे एक्सपेंडर हैं। से आप अब खत्म। क्या? 0 सेकेंड, इसमें कहाँ लिखा है कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हैं? भाई नहीं नहीं, एक्टिव एक्सपेंड पार्टिसिपल का मतलब आप आप कहाँ समझते से हो? बोल रहे हैं? आप एक्टिव पार्टिसिपल का एक्टिव मतलब समझते हो? पार्टिसिपल आप समझा दीजिए तो हम समझते हैं। एक्टिव ये पार्टिसिपल इस का वक्त मतलब है करेंटली हो रहा है। कंटिन्यूअसली किसी चीज को करते रहना। जैसे इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं ना, एक होता है आई आप एट, दिखाइए ना। मैं अरे खाना खा आपने बंद चुका। कर दिया। अरे ट्रांसलेशन में मेरे तो हाँ, ऐसा नहीं भाई, सुनिए लिखा था, वी आर दी मेरी बात सुनिए ना, एक्सपेंडर। आप मेरी बात सुनिए ना इधर।
आपको एक्टिव पार्टिसिपल का मतलब समझा रहा हूँ मैं। एक होता है कि आप अंग्रेजी के अंदर कहते हैं आई एट, मैं खाना खा चुका। एक होता है आई एम ईटिंग, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। आई एम स्टैंडिंग, मैं कंटिन्यूअसली खड़ा हूँ। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसी तरह एक्टिव पार्टिसिपल का वर्ड जो है ना कुरान की इस आयत में यूज हुआ है, इन्ना लमूसिऊन, जिसको अरबी के अंदर इसमें फाइल कहते हैं। ठीक है? और इसमें तो फाइल के अंदर जो है ना ये कंटिन्यूटी का माना होता है। एक्टिव पार्टिसिपल के ये अंदर कंटिन्यूटी का माना होता है। ठीक है, तो ये ये चीज, ट्रांसलेशन में ऐसा क्यों नहीं लिखा गया फिर? बट अरे ट्रांसलेशन सब मेरे लोग भाई अलग-अलग करते हैं। ट्रांसलेशन एक्सपेंशन का माना तो आपको मिल गया ना। क्या मिल आपने गया? सिर्फ एक्सपेंशन के माने की बात की थी, एक्सपेंशन का माना तो आपको मिल गया ना। देखिए, आप इससे इससे आप क्या प्रूव कर रहे हैं कि अर्थ इससे दुनिया आपने एक्सपेंड हो मुझे रही ये है? कहा कि कुरान की कोई एक ऐसी आयत बताओ जिससे मुझे ये पता चले कि ये जो है ना अल्लाह का कलाम है। मैंने आपको एक जी। ऐसी आयत बताया जो 1450 साल पहले जो आज रिसर्च आज से 50-60 साल पहले हुई है, वो रिसर्च लिटरली लफ्जों के अंदर वर्ड टू वर्ड जो है ना कुरान के अंदर मौजूद है। कौन साढ़े जी, 1400 जी, जी। साल पहले बताया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है? अब मैं आपको देखिए, इसमें लिखा है वी आर द एक्सपेंडर। तो कुरान में जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है, दुनिया को कुछ नहीं से बनाया गया है, तो ऑफ कोर्स एक्सपेंड करके ही बनाया गया है, जीरो से समथिंग। ये तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर एक्सपेंड कर भाई रहा जब है बनाया गया जब मुसलसल की बात नहीं हो मुसलसल। रही है, राइट नाउ एज आप वी आर स्पीकिंग, अभी ये भी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन डॉट चल कॉम रहा है। है। आप इसकी वी आर सर्टेनली एक्सपेंडिंग इट, ये जो आपके नीचे मॉडरेटर ने लिखा है, ये कहाँ से आपने तफसील निकाली, ट्रांसलेशन कहाँ से भाई निकाली? तफसीर ने वही तो ट्रांसलेशन वही कह रहे हैं कि अरबी की तह तक पहुंचना वी आर सबका। एक्सपेंडिंग इट, वी आर एक्सपेंडिंग इट, इट इज स्टिल बीइंग एक्सपेंडेड। हाउ डू यू कम टू दैट कंक्लूजन सर? भाई एक्सपेंशन को तो मान लिया ना, चलो ठीक है वो छोड़ दो, एक्सपेंशन को माना कि नहीं आपने? स्टिल एक्सपेंशन ऑफ कोर्स, अगर एक्सपैंडिंग या कोई नहीं चीज एक्सपैंडिंग उसको कोई छोड़ दो। चीज देखिए, हाँ एक्सपेंशन तो ऑफ कोर्स, कोई चीज जीरो से तो बड़ी फिर बनी है तो एक्सपैंड एक्सपेंशन हुई जो है ना। यूनिवर्स का एक्सपेंशन है वो अभी 50 साल पहले हमें पता चला है एडविन पावेल हबल के बाद में। तो ये चीज यूनिवर्स का देखिए, एक्सपेंशन 1450 साल पहले कैसे पता चला? मैं जवाब दे रहा हूँ। जब कोई चीज कुरान के मुकदमे के हिसाब से कुछ नहीं से जब बनाई गई दुनिया, ये कुरान का क्लेम है, हाँ तो ऑफ कोर्स जब कुछ नहीं से बड़ी कायनात बनेगी तो एक्सपेंड होकर ही बनेगी। तो ये तो कॉमन सेंस बात है ना, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ये भाई कॉमन आप सेंस की तो बात आ रही है कि ये बात कब आई है, नहीं, कॉमन सेंस कब आ रहा है? क्या? आप जो है ना बात को अभी घुमा रहे हो। आपने कहा था कि आप बात को मानोगे, आपको एक जेन्युइनली नहीं, मैं एक बात आयत मैंने पेश की। ये सिर्फ एक हो आयत है सकती मेरे है। भाई, वास्तव भाई सिर्फ एक आयत है। ऐसी दसियों नहीं 100 से ज्यादा आयतें आपको कुरान के अंदर मिल जाएगी, बल्कि उससे भी ज्यादा मिल जाएगी, जिसमें आपने बहुत इतना ही सारी कहा ऐसी था चीजें। एक्सपेंशन को, वो दिखा दिया। एक्सपेंशन को हाँ आपने खाली इतना कहा नहीं, नहीं, हुआ नहीं। है तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा, आपने तो इतना हाँ, कहा आप था और ना। आप ग्रामर नहीं, नहीं, अगर नहीं। आपको जी। अरेबिक ग्रामर पता होगी ना तो वी आर राइट नाउ एक्सपैंडिंग का माना आप खुद निकाल लोगे, अरेबिक ग्रामर से निकाल लोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो अरेबिक ट्रांसलेशन जो इतने सारे पढ़े लिखे अरबी के एक्सपर्टों ने लिखी है, जो आपकी बहुत फेमस फेमस किताबें हैं, उनमें ऐसा नहीं लिखा हुआ ना। नहीं लिखा मेरे भाई हुआ तो है आप खुद 600 हिजरी, यानी वी आज से तकरीबन 800 साल पहले तफसीर बैजावी के अंदर लिखा हुआ है। 800 वी साल वी पहले की आर तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ, उस ये उन्होंने एक्सपेंड जो उसका हुआ है। ट्रांसलेशन हम किया है एक्सपेंड तफसीर करने वाले बैजावी के हैं। अंदर, सुनिए, जो कमेंट्री जो होती है ना, कमेंट्री के अंदर जो कमेंटेटर होता है वो अपनी अपनी राय पेश करता है कि इसका माना ये हो सकता है, इसका माना ये हो सकता है। तो उसने वहां पर तफसीर बैजावी के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि इसका एक माना ये है कि राइट नाउ जो है ये चीज यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, अल्लाह ताला यूनिवर्स तो को एक्सपांड कर ये रहे हैं। आज से 800 साल पहले लिखा इतनी है। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात इतनी अनक्लियरली क्यों लिखी गई है कि कोई कैसी तफसीर, भाई कोई क्योंकि ये कैसे साइंस की ट्रांसलेशन कर भाई किताब रहा है, नहीं कोई है आप कैसा कहीं कुरान। और आगे, ट्रांसलेशन एक कर कुरान मिनट रहा एक साइंस मिनट एक की मिनट किताब एक नहीं है, मिनट एक कुरान मिनट साइंस की किताब है। इसमें अलामात है, है। निशानियां है, ये साइंस की किताब नहीं है कि ये साइंस की नहीं है टेक्स्ट बुक भाई थोड़ी आपका है। दावा मुफ्ती साहब, बस ओ भाई वास्तव भाई, ये नहीं कि लेली लिखी गई नहीं लिखी गई हटा दो। आपका दावा ये था कि भाई दिखा दो तो मैं मान लूंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा, और दिखा दिया एक्सपेंशन। वही आपने जो दिखाया उससे ये, माफ कीजिएगा, ये प्रूव नहीं होता कि ये किसी ईश्वर के बताया ज्ञान है।
आपकी ये तो मर्जी, आपको ऑब्वियस नहीं बात है मानना है ना। ना मानो, लेकिन ठीक हमने है। आप तक कोई चीज एक हक बात कोई पहुंचा चीज दी है। अब मैं आपसे वास्तव भाई, मैं आपसे जेन्युइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कुरान को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको नहीं समझ में, हो सकता है समझ में, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच से एक मर्तबा ट्राई कीजिए। ये हमारी आपको दावत है आज कि आप इस्लाम की तरफ आएं, एक पॉजिटिव अप्रोच से इस्लाम को समझने की कोशिश करें। देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा, बहुत से मुसलमान भी कुरान पढ़ के उनको कुछ समझ नहीं आता, मैं पर्सनली भाई जानता गलत हूँ टॉपिक है, वो छोड़ खुद दीजिए के। आप, वो छोड़ हाँ, दीजिए आप, आप ठीक है? रॉन्ग, गलत गलत आप गलत, डायरेक्शन आप में जा खाली रहे हैं। इतना बताइए मेरे भाई, आपका जो दावा था उस पर ये दलील मिली कि नहीं? आपने कहा खाली एक्सपेंशन को दिखा दीजिए, ओनली नहीं एक्सपेंशन। नहीं नहीं, आपने ये देखिए कहा था कि नहीं कहा आपने था? 1 मिनट, आप अपनी बात पर आइए, इतने मैंने सीधे कहा मत था बनिए। आपने क्या मैंने कहा था? कहा अपनी था ज़बान बोलिए वापस से। मैं क्या बताता हूँ, मैंने कहा आपने था कहा आप था ना, मुझे कोई ऐसा। सीधे-सीधे अरे आपसे आप बात मेरी कर रहे हैं बात तो आपको समझ में नहीं आ रही। 1 मिनट खामोश रहिए आप आप। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल, या नहीं आपने पूछ ये रहे कहा हैं? था ना, मैं मेरा भाई बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। आपने ये कहा था ना कि एक्सपेंशन को सिर्फ दिखा दो, इस्लाम कबूल कर लूँगा। ये आपने बोला था कि नहीं बोला? एक्सपेंशन हो रहा है। मैंने ये देखिए, ये आप हो रहा है, वापस आपने से अभी रिपीट ऐड 1 किया। मिनट, ठीक नहीं है, नहीं नहीं आप वापस नहीं से नहीं, अपनी ग्रामर वीडियो पढ़ लेके जाऊँगी मैं। लीजिए। सुनिए, आप आप ग्रामर सुनेंगे पढ़िए, एक्सपेंशन इज़ राइट नाउ हैपनिंग, वो भी आपको मिल जाएगा कुरान से। वो वो छोड़ मेरी दीजिए एक्टिव बात मुझसे सुनिए, अब, मेरी पार्टिसिपल बात है। वो छोड़ सुनिए। दीजिए। भाई वास्तव भाई खाली मुझे इतना बता दीजिए, आपने जो दावा किया था वो कहा था वापस याद दिला दीजिए। आपने ये मैं बोला याद था कि दिलाता हो हूँ। रहा है या खाली इतना बोला था कि मुझे इंटरप्ट सिर्फ एक्सपेंशन को दिखा दो? इंटरप्ट मत कीजिएगा, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक। हाँ। मैंने आपको जो दावा किया था, वो दावा ये किया था कि आप मुझे कोई ऐसी बात दिखा दीजिए जो कि अल्लाह की, जो प्रूव हो जाए कि ये इंसान ये नहीं पहली लिख बात सकता। थी आपकी, ये पहली बात थी। दूसरी बात आपने बोला हाँ, कि सिर्फ दूसरी मुझे बात बाद में। एक्सपेंशन को दिखा दो। पहली बात के ऊपर तो मैंने दलील दे दी। दूसरी बात पर आपने कहा कि ओनली एक्सपेंशन को दिखा दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ये आपने बोला है कि नहीं बोला है? मैंने क्या बोला है? देखिए, आप शब्द जो पकड़ रहे हो ना, मैं आपको आप मेरे को समझना चाहते ही नहीं हो, आप जीतना चाहते हो यहाँ पे लड़ाई। जीतने आप की बात समझ रहे हो नहीं ना है, मेरी बात? झूठ नहीं बोलो, ठीक है? आपने बोला कि खाली एक्सपेंशन को मुझे दिखा दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। इतना बड़ा दावा आपने कर दिया। हमें इस्लाम नहीं कबूल करवाना है आपसे। आप ऐसा इस्लाम रिवाइंड करके काबिल देख कबूल लेना, आपने बोला है ये। और ऐसा इस्लाम काबिल कबूल भी नहीं है। इसलिए आप ये टेंशन मत लो कि आप आपको इस्लाम कबूल करवा दें। क्या फ़ायदा होगा इससे? वो तो आप तो अपने ही ऊपर ज़िंदगी गुज़ारोगे। लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि आपको ये दिखाना मकसूद है कि आप जो स्टेबल नहीं हो ना अपने उस अ, स्टेटमेंट के ऊपर। जब आप स्टेबल ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा फिर? आप ये मानते हो ना कि आपने ये मुफ्ती सिर्फ़ साहब इतना दावा किया मुफ्ती था? साहब मुफ्ती साहब, मैं अपने आप हुँ, को एग्जैक्टली बताता हूँ मैंने क्या दावा किया था। मैंने कहा था कि ये बात पता कर पाना, मतलब मैं अपनी बात को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये बात बता कर पाना कि जो बिग बैंग की थ्योरी है, 14 साल पहले अगर कोई बता देता कि ऐसा कुछ हुआ है कि दुनिया जीरो से शुरू हुई, फैल रही है, अभी भी फैल रही ये है, आपने कोई इस बोला ही बात नहीं। को 1400 झूठ, साल पहले। झूठ, साफ-साफ मैंने नहीं झूठ, बोला। अरे बिल्कुल नहीं अरे बोला। मुफ्ती साहब, झूठ, मुफ्ती झूठ, साहब आप मेरी झूठ बात बोल रहे हैं सुनेंगे भाई। आप? झूठ, एक नंबर की झूठ। यहाँ पर लाइव ये चल रही है स्ट्रीम, पीछे जाकर देख सकते हैं। ये तो अभी आपने बोला। आपने तो ये बात भी नहीं लेकर आए थे कि हो रही है और अभी तक हो रही है, ठीक है? आपने सिर्फ़ एक जुमला बोला, एक्सपेंशन को दिखा दो, इस्लाम कबूल कर लूँगा, और दिखा दिया। हुँ। यही मसला होता है। इसलिए पूछ रहा था दिखाने से पहले कि वो दलील क्या होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? वो आपने बताया नहीं। फिर आप जब आपको ये बात पूछी कि उसका स्टैंडर्ड दिखा दो, तो आपने क्या बोला? सिर्फ़ मुझे एक्सपेंशन दिखा दो, इस्लाम कबूल कर लूँगा। दिखा दिया। अब अब आगे दलील पर दलील, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, उस किताब में क्यों, इस किताब में क्यों, वही बात आ गई ना। तो पहले फिर बोल दो, लेकर आ जाओ पूरी बात कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारा यही है कि तुम एक ही जगह रहने वाले नहीं हो, ठीक है? तो आपसे बात हो गई काफ़ी, आइंदा आइएगा तो ये जाकर पहले वीडियो देखिएगा। अगर आइंदा आप आओगे ना तो ये वापस से वीडियो चलाऊँगा। अभी चूँकि मैं चला नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। खुद की स्ट्रीम पे चलाना कॉपीराइट आ जाएगा। अलग से मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तब ये मानोगे, ठीक है? ये अभी तफ़सीर फ़िलवक़्त हम वगैरह भी मुझसे अब इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लिटरल जो उसका लफ़्ज़ी तर्जमा है ना, लमूसिऊन का, वो हुँ, लफ़्ज़ी तर्जमा ये कहता है कि हम इसको फैला रहे हैं। हुँ। ये असल में सीधा-सीधा ऐसा है कि अगर तुमको नहीं मानना है तफ़सीर उर्दू, जाओ अरबी पढ़ लो। वो तो पता ही था कि तुम हुँ। अभी ट्रांसलेशन के ऊपर आने वाले, ये ट्रांसलेशन ऐसा है कि वैसा है, इसलिए हम ट्रांसलेशन दिखाते ही नहीं। हम ये कहते हैं तुम्हें इतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन है तो अरबी जाके पढ़ लो। अरबी पढ़ने के लिए कौन मना किया हुआ है? चलिए, अपने रिलीजन का तो आपने बता ही दिया है, और दूसरे की तहकीक का ये आलम है आपका, तो मेरे वास्तव भाई, आप जाके अरबी सीख लीजिए, डायरेक्ट अरबी में पढ़ लीजिए। आपने कोई तहकीक-वहकीक नहीं की है। दूसरी बात, जो स्टेटमेंट दे दिया ना आपने,
उस स्टेटमेंट से आप एक्सपोज हो गए। आइंदा स्टेटमेंट नहीं दीजिए। आप बोलते कि मैं नहीं मान रहा हूँ, चल जाता, लेकिन नहीं मानने से पहले बोल दिया कि एक्सपेंशन दिखा दो, मैं मान लूंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा। वाह रे वाह, हमें लालच दे रहे हैं इस्लाम कबूल करने की। आपको पता ही नहीं है कि मुसलमान जो है वो कबूल ही नहीं करवाएगा। आप ये समझ रहे हैं कि मैं इसको इस्लाम की लालच दूंगा तो ये लालच के अंदर और फंसेगा और जो है मुझे जो है और बातें बताने लग जाएगा। नहीं, वो तो अल्लाह की तौफीक से आपको इस्लाम मिलने वाला है। हमारे हाथ में थोड़ी ना आपको मुसलमान कराना।